Dear students, today we have the lesson number 5 in your textbook, Vistas. And it is again a short story. And it's written by one of the most popular novelists, short story writers, and poets of America, that is John Updike. And it is titled as Should Wizard Hit Mommy? तो आज का जो हमारा लेसन है, आज की जो हमारी स्टोरी है, जो कि आपके विस्टास जो आपकी टेक्स्ट बुक है, और इसी का ये लेसन नंबर 5 है। और अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर नॉवेलिस्ट, बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ वेरी पॉपुलर पोइट जॉन अपडाइक ने इसको लिखा है। जॉन अपडाइक वाज बोर्न इन 1932 एंड ही डाइड इन 2009। तो ये बड़ा मशहूर राइटर माना जाता है अमेरिका का, और इसकी स्टोरीज में जो आम प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जिंदगी की जो आम प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली अमेरिका में जो आम प्रॉब्लम्स जो हैं लोग फेस करते हैं, उसकी स्टोरीज में आमतौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक इस लेसन का ताल्लुक है, as far as this lesson is concerned, it is titled as Should Wizard Hit Mommy? तो लेसन पर आने से पहले जैसा कि मैं अक्सर जो भी आप लेसन पढ़ते हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ, so that you get an idea what this lesson is all about, and then you can understand it fully. So we must know that this story deals with two things. दो चीजें हैं जिनके बारे में ये स्टोरी है, और हमें बहुत ही it teaches us so good lessons about that. Number one is parenting. Parenting मतलब कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, कैसे बच्चों की तरबियत की जाती है, कैसे बच्चों को लाइफ में ट्रेन किया जाता है. That's what we call parenting. And the second thing is जो children होते हैं, child's curiosity for learning. जो बच्चे होते हैं उनके जहन में एक शौक होता है towards learning. वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं. So often you might have noticed it, or you might have also experienced it, कि छोटे बच्चे जो हैं, when you were also kids, so usually what smaller children do, especially at bedtime, they ask their parents to tell them a story. आमतौर पर शाम के वक्त जब बच्चा सोने की कोशिश करता है, तो अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि give us a story, narrate a story to us, और पेरेंट्स उनको स्टोरी सुनाते हैं. तो उस स्टोरी में there are two things in that story. Number one, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनमें होता है, so that the children are entertained, they are really pleased. And number two, जो दूसरी चीज उन स्टोरीज में होती है, that is we try to teach our children some lessons. हम उनको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं अपने बच्चों को जिसके पीछे कोई ना कोई लेसन होता है, कोई ना कोई सबक होता है. तो ऐसी स्टोरीज हम अक्सर दोहराते हैं. इन दिस स्टोरी जो कि हम अब पढ़ रहे हैं, here we have a father, एक फादर है. He has a very little daughter, उसकी एक छोटी सी बच्ची है. And then as usual what he does, he narrates a story, he narrates a bedtime story to her daughter. वो अपनी बेटी को क्या करता है, वो उसको एक स्टोरी जो है वो उसको सुनाता है, वो उसको स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है. तो ऑब्वियसली जो बेटी होती है उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं. There is a lot of curiosity in her mind and she asks many questions and the father tries to convince her. Father उसको उन questions के आंसर देने की कोशिश करता है. तो so in this lesson we will try to learn, हम जानने की कोशिश करेंगे what is the story that the father narrates for her daughter. अपनी बेटी के लिए वो कौन सी कहानी उसको सुनाता है.
एंड इज दिस स्टोरी रियली एंटरटेनिंग, क्या ये एंटरटेनिंग स्टोरी है? एंड व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस स्टोरी, इस स्टोरी के पीछे क्या लेसन है? एंड वेदर द फादर इज सक्सेसफुल, क्या फादर सक्सेसफुल हो जाता है, वेदर ही सक्सीड्स इन पुटिंग फोर्थ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या वो स्टोरी का जो मॉरल होता है, क्या वो उस मॉरल को अपनी बेटी के सामने रखने में कामयाब हो जाता है? सो दैट्स व्हाट वी विल बी लर्निंग. सो बिफोर गोइंग थ्रू द शॉर्ट स्टोरी, तो मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, स्पेशली 2 कैरेक्टर्स इसमें हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं. इसमें जो फादर है जिसकी मैंने अभी बात की, सो इन दिस स्टोरी वी हैव अ फादर who tells a story to her daughter, और उस फादर का नाम है जैक. सो फादर का नाम है जैक एंड ही इज अ लविंग एंड केयरिंग फादर. लविंग फादर है, केयरिंग फादर है, एंड ही इज ऑल्सो ए हस्बैंड, उसकी बीवी भी है. एंड ही टेल्स अ स्टोरी एवरी डे टू हर डॉटर, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को वो रोज एक कहानी सुनाता है. एंड अनदर कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर जो मेन इस स्टोरी में है, दैट इज वो जो छोटी बच्ची है, उसका नाम है जॉन, JOANNE, जॉन, या उसको शॉर्ट में इस स्टोरी में जो भी कहा गया है, जो भी कहा गया है स्टोरी में. एंड शी इज द लिटिल डॉटर, शी इज जैक्स 4-year-old इंटेलिजेंट डॉटर. तो 4 साल की बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, उसका नाम जॉन है और फादर का नाम है जैक. तो ये फादर क्या है, वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है. और यूजुअली आपको ये पता है कि हम अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाते हैं अबाउट वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम कहानियां सुनाते हैं. वी टीच देम दीज स्टोरीज अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट सिचुएशंस. We tell them the stories about the kings, about the princes, about the princesses, about the angels, etc., etc. तो लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि हम स्टोरी कहते वक्त, हम स्टोरी नरेट करते वक्त, स्टोरी बयान करते वक्त अपने बच्चों को कोई ना कोई साथ साथ जो है कोई ना कोई लेसन भी सिखाएं. तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी स्टोरी जो है वो राइटर जो है अपनी बेटी के सामने बयान करता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 चीजें इसमें बहुत फोकस की गई है. एक तो है पेरेंटिंग, कैसे बच्चों की तरबियत की जाए, और दूसरी चीज जो इसमें फोकस की गई है, जो इसमें मेन थीम है, वो है कि क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न. यानी जब बच्चे जो है, जब उनके जहन में जो क्यूरियोसिटी होती है वो लर्न करने के सिलसिले में, तो वो कैसी होती है. तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है. एंड नाउ आई थिंक वी शुड जस्ट गो ओवर, स्विच ओवर टू द लेसन, टू द टेक्स्ट. तो आपकी स्क्रीन पर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो आपकी स्क्रीन पर जो है आपकी टेक्स्ट बुक आ गई होगी. अगर आ गई है तो कोई मुझे बता दे whether you are able to see the text book on your screen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Now focus on that. So this is lesson number 5, and जैसा कि मैंने आपको बताया, as I told you, इसका टाइटल है Should Wizard Hit Mommy? तो दिस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का टाइटल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, एक सवाल के रूप में है ये. तो सवाल पूछा गया है, क्या विजर्ड को, विजर्ड कहते हैं जादूगर को, अ मैन विथ मैजिकल पावर्स, कोई आदमी जिसके पास मैजिकल पावर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं विजर्ड. यानी क्या मैन विद मैजिकल पावर्स को हिट, क्या उसको हिट करना चाहिए टू मॉमी? मॉमी यूजुअली मदर को कहते हैं, माँ को कहते हैं. तो एक्चुअली जो टाइटल है, इट्स अबाउट द स्टोरी. टाइटल कहां से निकाला गया है? टाइटल को उस स्टोरी में से निकाला गया है जो जैक यानी फादर अपनी बेटी को जो कहानी सुनाता है, तो इसका टाइटल जो है उसी से निकाला गया है. तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्टोरी क्या है, उसमें विजर्ड कहाँ से आ गया, विजर्ड कहाँ से आ गया, और मॉमी कौन है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्टोरी की तरफ आएंगे. अभी सिर्फ आप इतना याद रखें. तो स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, ताकि इसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी बरकरार रहे. तो फिलहाल हम ये चीज जहन में रखें कि देयर इज अ फादर, उसका नाम जैक है, एंड ही हैज अ डॉटर, उसकी एक बेटी है, एंड शी इज 4-year-old, और वो उसको कहानी सुनाता है. ठीक है. तो टाइटल का थोड़ा मैंने वर्ड मीनिंग बता दी, लेकिन उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो हमें आगे चलकर पता चलेगा. देन देयर इज अनदर थिंग यू कैन सी, जॉन अपडाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया. बिफोर यू रीड, सो बिफोर यू रीड, इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए.
तो राइटर कहता है हियर इज अ स्टोरी, हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरी है, अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एक लिटिल चाइल्ड है, 4 साल की बच्ची है, तो उसका वर्ल्ड व्यू का मतलब है दुनिया को देखने का नजरिया, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, यानी उसके दुनिया को देखने का जो है नजरिया क्या है। तो इस स्टोरी में ये चीज हाईलाइट की गई है। एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन, और अक्सर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती है और स्पेशली मॉरल क्वेश्चंस पूछती है। शी रेजेस, जो वो उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विथ अ फादर, जो अपने फादर के साथ वो स्टोरी सेशन शेयर करती है, उसका फादर उसको स्टोरी सुनाता है, और इस स्टोरी सेशन के दौरान तो शी आस्क सम वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, सम जो कि आमतौर पर सिंपल क्वेश्चंस लगते हैं बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा कभी हम बच्चे को कहते हैं कि कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो हम कहते हैं कि फिर गॉड ने ये किया, खुदा ने ये किया, तो कभी कभी बच्चे जो है ये भी पूछने लग जाते हैं कि व्हाट इज गॉड, खुदा क्या है। तो कभी कभी ये भी पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है, वेयर इज गॉड। कभी कभी ये भी कहते हैं कि हु मेड गॉड, खुदा को किसने बताया। तो कभी कभी बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर देना समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह इस स्टोरी में भी जो बेटी है ना राइटर की, जो जैक की जो बेटी है, तो द डॉटर, तो शी आस्क्स मेनी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एंड हर फादर tries to convince her, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, and we will see whether he will be able to convince her or not, और जो उसको कहानी सुनाएगा, so what this story will be all about. So अब हम सीधे आते हैं जो है टेक्स्ट की तरफ। राइटर कहता है in the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story about out of his head. तो एक शाम को, तो सैटरडे को, तो जब सोने का वक्त था, तो जैक ने क्या किया, उसने अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनानी शुरू की, लेकिन जो स्टोरी है आउट ऑफ हिज हेड, यानी मतलब ये कि ये सचमुच की कोई स्टोरी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे बार बार कहते हैं कि हमें स्टोरी सुनाइए, कल भी कहते हैं स्टोरी सुनाइए, सुबह भी कहते हैं स्टोरी सुनाइए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में कोई स्टोरी बना लेते हैं, वी फ्रेम सम स्टोरी इन अवर ओन माइंड, और फिर हम अपनी बनाई हुई स्टोरी उनको सुनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें फंस जाते हैं, जब हम उनको स्टोरी सुनाते हैं देन यूजुअली फिर हम कभी सोच में पड़ जाते हैं कि इसके बाद हम उनको क्या कहें, फिर वो कोई क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछ देते हैं, तो वी आर रियली अमेज्ड कि हाउ टू रेस्पॉन्ड। खैर ये खुद ये स्टोरी बनाता है, तो ये कोई टेक्स्ट बुक की स्टोरी नहीं है, किसी किताब की स्टोरी नहीं है, तो बिल्कुल खुद स्टोरी जैक बनाता है और अपनी बेटी जो को सुनाता है। दिस कस्टम मतलब रीति रिवाज, बिगन व्हेन शी वाज 2, एक्चुअली जब 2 साल की एज थी जो की, तो तब से ही आदत उसको पड़ गई। एवरी टाइम स्पेशली टुवर्ड्स द इवनिंग शी आस्क्स हर फादर टू नरेट अ स्टोरी टू हर, वो अपने फादर से कहते हैं कि मुझे जरूर आप कहानी सुनाओ, और कहानी सुनकर ही उसे नींद आती है। was itself now nearly 2 years old, अब वो 2 साल जो है की थी, and his head felt empty, तो 2 साल तक अब उसको कहानी सुना रहा है, 2 साल से इसने शुरू किया, 2 साल तक उसको सुना रहा है, और उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज भी उसको याद थी, ऑब्वियसली वो स्टोरी उसने उसको सुनाई, लेकिन फिर ऐसा वक्त आ गया कि अब उसका दिमाग एम्प्टी है, अब उसके जहन में कोई कहानी नहीं है। तो व्हाट ही डज, he tries to create his own stories, खुद ही वो अब स्टोरी बनाने की कोशिश करता है, इधर उधर की कुछ जहन में कोई बना लेता है, उसको नरेट करता है, he tries to narrate that. Each new story was a slight variation of the basic tale. असल में अभी क्या करता था, बेसिक टेल सेम होती थी, बुनियादी जो स्टोरी होती थी दैट वाज सेम, लेकिन अब वो इसको क्या करता था कि इसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता था, जिस तरह वो आमतौर पर फिल्म्स में देखते हैं। तो उसमें जो क्या होता है कि यूजुअली द स्टोरी जो है, स्टोरी लाइन वो यूजुअली सेम होती है, प्लॉट जो है, बेसिक प्लॉट जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी जो है वो सेम होता है, लेकिन फिर उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस चेंज होते रहते हैं, सेटिंग्स चेंज होती रहती हैं, डायलॉग्स चेंज होती रहती हैं, तो हमें लगता है कि कुछ नया हमारे सामने रखा गया। इसी तरह ये इस स्टोरी का एक वर्जन भी है जो है, ही ट्राइज टू चेंज इट। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk. तो ये उसको स्टोरी सुनाता था
एक बेसिक टेल जो थी, बेसिक स्टोरी थी एक क्रीचर की। क्रीचर मतलब मखलूक, एक मखलूक की कहानी थी, यूजुअली नेम्ड रॉजर। उसने उसका नाम रखा था रॉजर। जिस तरह हम कोई कहानी सुनाते हैं, जैक की कहानी, जैक एंड जिल की कहानी, अक्सर ये बुक्स में भी होती है। कशर पे शाल काकन सो दलील ब्रोह वन क्या यू नो सम इमेजिनरी कैरेक्टर्स आसान। तो अम क्या थोत इथे अमिस इमेजिनरी कैरेक्टर तो दैट इज रॉजर फिश, जो कि रॉजर स्क्वेरल, ये असल में स्क्वेरल है, एक जानवर है, एक मैमल है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। तो उसको अक्सर जो है स्क्वेरल भी की शक्ल का होता है। रॉजर चिपमंक, चिपमंक जो है इसका नाम रखा गया है। Had some problem and went with it to the wise old owl. असल में इसको कुछ प्रॉब्लम थी, ये जो ये जानवर था जिसके बारे में ये कहानी है, जिसका नाम था रॉजर स्कंक। रॉजर स्कंक उसका नाम था। तो स्कंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, असल में ये एक अमेरिकन मैमल है। मैमल मतलब जो बच्चों को दूध पिलाता है कोई जानवर। तो अमेरिका में एक जानवर पाया जाता है, और इसकी जो बॉडी होती है ना, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो है आमतौर पर स्ट्रिप्स होती है उसकी बॉडी में। स्केल की तरह एक जानवर होता है, अमेरिका में पाया जाता है। तो इसकी क्वालिटी है इस स्कंक की, इसकी क्वालिटी यह है कि ये जब कोई जानवर इस पर अटैक करता है या कोई इस पर हमला कर देता है, तो नेचर ने इसमें एक ऐसी सलाहियत रखी है कि इसमें से एक अजीब किस्म की का लिक्विड निकलता है। लिक्विड एक्सूड्स फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है और उसमें बहुत बदबू होती है। और जब वो लिक्विड जो है उसके जो अटैक करने वाला होता है, जो हंटर होता है, तो उसकी तरफ बढ़ता है, तो उस बदबू से वो जो है वो पीछे हटता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो जानवर है स्कंक, तो ये अपनी लाइफ इससे बचाता है। तो असल में ये जो है ये स्टोरी इसको कहता है, इसी की स्टोरी इसको ही सुनाता है फादर, दैट इज जैक। तो जैक अपनी बेटी को अक्सर स्टोरी सुनाता रहता है इसी रॉजर स्कंक की, जो कि एक स्क्वेरल है, जो कि एक मैमल है, जो कि एक एनिमल है। तो आमतौर पर उसी की ये कहानी इसको सुनाता है। लेकिन उसमें ये क्वालिटी है, तो कुछ कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी है, लेकिन एक लिहाज से बैड क्वालिटी भी है कि क्योंकि ये बहुत बदबूदार किस्म का जानवर होता है। लेकिन खुदा ने ऐसे ही नहीं रखा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा है। तो जब कोई उस पर अटैक करता है तो ये उसकी तरफ ये जो है फेंक देता है, ये एक किस्म का, मैं कहता हूँ इट इज सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड, तो उससे इस बदबू से वो फिर भाग जाता है। हैड सम प्रॉब्लम, अब इसको कुछ प्रॉब्लम थी। ये जो रॉजर था, इसकी कहानी अब सुनाता है जैक जो को, तो इसको कुछ प्रॉब्लम थी, और अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो एक वाइस पर्सन के पास जाता है, एक दाना के पास जाता है। वो दाना कौन है? दैट इज द ओल्ड ओल। ओल जो है तो उसके पास ही जाता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, मुझे ये प्रॉब्लम है, जरा मुझे इसका हल बताइए। द ओल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। ओल ने उसको बताया विजर्ड के पास जाओ, मैन विद द मैजिकल पावर्स, जादूगर के पास जाओ जिसके पास ट्रिक्स होती हैं, उसको विजर्ड कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्यों है शुड विजर्ड हिट मॉमी। अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसने उसको, ओल ने उसको सलाह दी, सजेशन दी दैट ही शुड गो टू विजर्ड, विजर्ड के पास जाना चाहिए, वो उसको अच्छा हल उसका बताएगा। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल, और उसके बाद विजर्ड ने क्या किया, उसने एक मैजिक स्पेल जो है वो इस्तेमाल की। मैजिक स्पेल क्या होते हैं? दीज आर सम वर्ड्स बिलीव्ड टू हैव मैजिकल पावर्स, कशिर में मथर बना या मंत्र जिसको कहते हैं। तो इसने इस पर एक मंत्र पढ़ा, एक मैजिकल स्पेल पढ़ी, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डिमांडिंग इन पेमेंट एंड नंबर ऑफ पेनीज, लेकिन उसने कहा कि मैं ये मुफ्त में नहीं करूंगा, आपको मुझे इसके बदले देने होंगे सम पेनीज, कुछ पैसे देने होंगे, ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड। अब उसने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन रॉजर जो क्रीचर था इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसके पास थोड़े कम पैसे थे। तो मसला खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूं। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, लेकिन उसने उसको डायरेक्ट भी किया। उसने कहा अब तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं है, आप फलानी जगह पर जाओ, तो वहां पर आपको वो बाकी पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो मुझे पैसे आप दे दो। Then Roger was so happy, Roger खुश हो गया। He played many games with other creatures, इसने बाकी creatures के साथ बहुत सारी games खेली, and went home to his mother, और आखिर में अपनी माँ के पास चला गया Roger।
जस्ट इन टाइम टू हियर, फिर उसने सुना द ट्रेन विसल, इसने ट्रेन की विसल आवाज सुनी, दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जिस ट्रेन के जरिए उसका डैडी वापस आता था फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन एक जगह है अमेरिका में। तो फिर जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और स्टोरी इसी के साथ खत्म हो गई। वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फैटिंगिंग, को थका देने वाला। ऑन सैटरडे अम दलील रसा रसा वन प्रेत दो, हर दिन उसको इसी स्टोरी का कुछ ना कुछ सुनाता था। बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore, क्योंकि अब जो को नींद नहीं आती थी आसानी से। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और आखिरकार उसको लगा कि ये सारा फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल मतलब फजूल है, क्योंकि अब उसको कहानी सुनाता है लेकिन उसको कहानी से नींद नहीं आती, क्योंकि अब उसको कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। सो विद दिस, तो हमारा टाइम भी जो है आई फियर कि खत्म हो गया है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो नाउ टुमारो, इन टुमारोज लेक्चर तो हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग योर क्लास टुडे।